इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अन्यथा फिर वैसे ही वोट पड़ेंगे। गणेश जी, मुद्दों का डंका बजता कल कितना दिखाई देगा? मुद्दों का डंका की जहाँ तक बात है, देखो अभी हमारे साथी ने बात की है कि भारत हिंदुस्तान 80% ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक। और सबसे अधिक जो मतदान होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, शहरों की बजाय। शहरों में बहुत कम होता है। और जहाँ तक मुद्दों की, नेशनल मुद्दों, राज्य स्तर की मुद्दों की बात है, ये जो कत्ल की रात है इसमें अधिकतर जो आपको मैं बता दूं 50 से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो उसमें बह जाते हैं। उनको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं पड़ता होता। युवा अधिक मुद्दे को देख रहे हैं, युवा भी 50%। जहाँ तक इसकी बात है, क्या नाम है, मतदाताओं की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के ही मतदाता अधिक मत का प्रयोग करके सरकार का गठन कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी इसका मतलब सुभाष जी ये हुआ कि कल हमें दो तरह की वोटिंग देखने को मिलेगी। ग्रामीण इलाकों की वोटिंग का ट्रेंड अलग होगा, शहरी इलाके की वोटिंग का ट्रेंड अलग होगा। देखिए कि किसी भी जाति का गरीब है जो वो प्रभावित होगा, चाहे वो युवा है या वो बुजुर्ग है, किसी भी जाति का हो। तो इसलिए ये तो प्रभाव तो पड़ेगा, पर वो किस हद तक पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि अभी जागरूकता आ चुकी है इस देश में, प्रदेश में भी आई है, लोग पढ़े लिखे भी हो चुके हैं। पर आप मानिए कि 10% या 5% वोट इधर से उधर प्रभावित हो सकता है। इतना वोट बहुत होता है। आपकी बात को हम थोड़ा सरल करें अपने दर्शकों के लिए। आप ये कह रहे हैं किसी भी जाति का गरीब जो है वो क्या मुद्दों पर वोट करेगा? नहीं, वो मुद्दों पर नहीं करेगा, वो अपने स्थानीय मुद्दों पर करेगा या अपने हित के लिए देखेगा कि कौन किसके साथ वो जाए जो उसे संरक्षण दे, वोट पड़ने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान सुन सके। आम लोगों के क्या मामले होते हैं, कहीं थाने चौकी में, किसी सरकारी दफ्तर में, किसी नगर निगम में, किसी नगर पालिका में, तो यानी उसे राष्ट्रीय मुद्दों से कोई राष्ट्रीय मुद्दों से उसे कोई मतलब नहीं। पर जो पढ़ा लिखा है, जो साक्षर है, जो थोड़ा पैसा अपनी पेट पाल रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और गैर जाट और जाट की लड़ाई बहुत मुद्दा रहेगा ये गैर जाट और जाट का, क्योंकि हरियाणा के अंदर पिछले 19 साल से जो गैर जाट जो है वो सत्ता से बाहर है, और किसी भी अन्य जाति का जो आदमी है वो इस वक्त स्टेट लेवल का कोई नेता नहीं है, जबकि जाटों के अंदर आपको 10 स्टेट लेवल के नेता मिल जाएंगे। हम अजय जी के पास चलेंगे। अजय जी, हरियाणा पुराने इतिहास को ही आगे बढ़ाएगा या कल हम ये देखेंगे कि हरियाणा में एक नई तारीख लिखी जाएगी और पुराने इतिहास को थोड़ा बदलने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि सुभाष जी तो जो एक बात कह रहे हैं वो ये कि इस वक्त जो स्थिति है वो बड़ी उलझी हुई है। किसी भी जाति का गरीब, उसके लिए मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि मुद्दे महत्वपूर्ण हो। राजीव जी, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हरियाणा में मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे, और वो मुद्दे दो तरह के वर्ग में इंपॉर्टेंट होंगे। एक उनमें जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो युवा, जिनमें एक जोश है वोट करने का, जो चाहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, एक समाज बदलने का, एक व्यवस्था बदलने का जिनमें जज्बा है। एक तो वो मुद्दों पे मतदान करेगा क्योंकि वो एक जोश से भरा हुआ है। एक सेकेंड क्लास है, मिडिल क्लास, वो मुद्दों पे कहीं ना कहीं आधारित होगा क्योंकि वो नियमित रूप से उन समस्याओं से वाकिफ होता है जो लगातार वो देख रहा है। उसके घर का किचन बिगड़ रहा है, दूसरी चीजें बिगड़ रही हैं और सारी चीजें। तो ये दो वर्ग तो निश्चित रूप से मुद्दों पे आधारित होंगे। इसके बाद में बाकी अपर क्लास और लोअर क्लास, ये दो होंगे जो सिर्फ अपने हितों को देख करके कि उनके हित कहां संरक्षित होते हैं और इनको लेकर के वो मतदान करेगा। तो इसमें कमोबेश ये स्थिति है कि 3 लेयर बन जाती हैं, एक लोअर क्लास की, एक अपर क्लास की। तो लोअर क्लास अपना हित देखेगा किसके पास संरक्षित है, लोअर क्लास अपने हित को देखेगा, और मिडिल क्लास और नया युवा वोटर वो जरूर देखेगा कि हाँ मुद्दे क्या है, क्या देश की है, क्या डिमांड है, जाट कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, चिंता भी होगी और वो इन सारी चीजों को लेकर के करे।
निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। इसकी वजह है कि 27% जाट 73% गैर जाट पर लगातार राज्य कर रहा है। तो जो 73% गैर जाट वोटर है वो इस बात के लिए सदैव पीड़ित है कि हम सबसे ज्यादा हैं लेकिन हम ही मार खा रहे हैं। हमारे लिए न कोई योजना है, न हमारे लिए कोई बात करता है। हम पीटे भी जाते हैं तो हमें संरक्षण नहीं मिलता, वहां वो हम पर हावी भी होते हैं, हमसे ज्यादा हर तरह से प्रबल है और उसके बाद उन्हें आरक्षण भी मिलता है और उनको हर तरीके से सरकारी संरक्षण भी मिलता है। जी राजीव जी। केबी पंडित जी, जाट गैर जाट कितना बड़ा मुद्दा, और अगर इस मुद्दे को थोड़ा सा हम अलग करके रख दें, चूंकि आपने पूरे प्रदेश का भी दौरा किया 10 के 10 लोकसभा सीटों का, कौन सा मुद्दा फिजा में तैर रहा है? कल किस मुद्दे का जोर दिखाई पड़ेगा जब वोटर कतार में खड़ा होगा और अपनी बारी का इंतजार कर रहा होगा? देखो, इसमें एक चीज़ तो साफ कर दूं मैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने जब टिकट दी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, चाहे बीजेपी हजक्का गठबंधन हो, बसपा हो, सब ने ये ध्यान रखा कि किस कास्ट की किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी अधिक वोट हैं और किसको उम्मीदवार बना के वो जीत सकते हैं। तो कास्टिज्म का आधार तो टिकटों के बंटवारे से शुरू हो जाता है। जाहिर है उसे नकारना फिर कैसे? अब राष्ट्रीय स्तर पर देखिए जी, अब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बात तो ये कही जो गरीबी से जुड़ी थी कि मैं चाय वाला हूँ, लेकिन उसने वहाँ रास्ता नहीं रोका, उसने आगे ये भी कहना पड़ा कि मैं बैकवर्ड भी हूँ। तो ये संकेत करता है अगर राजनेता अपने लाभ के लिए कोई भी दाव खेल सकता है। दूसरी चीज है कि हरियाणा की जो राजनीति है उसमें कास्ट फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये बात अलग है, हम मतदाताओं को कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि युवा को आदर्शवादी होता है तो वो मुद्दों को ज़्यादा विचार करता है, पढ़ा लिखा तबका भी विचार कर लेता है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो स्थानीय मुद्दे या अपनी जाति के समीकरण को देखते हैं और प्रचार में आदर्शवादी बातें होती हैं और व्यवहार में जनता को भड़काया जाता है। चाहे हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो, वहाँ एक ही मुद्दे पर चुनाव हो गया, आखिरी में सारे खेल, सारा प्रचार, सारी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सब मुद्दे उठे और आखिरी में चुनाव की हार जीत एक मुद्दे पर होनी है, वो कास्टिज्म पर हो। शक्ति, फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, भेदभाव, इन सब मुद्दों का क्या होगा? जी बिल्कुल, लेकिन राजीव जी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहला जैसा वोटर नहीं है, अब नए वोटर भी काफ़ी संख्या में बने हैं और 2009 और 2014 के चुनाव में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो युवा वोटर है वो अलग तरह की सोच रखता है, नया वोटर है वो भी एक अलग तरह की सोच रखता है। और जिस तरह से टीवी डिबेट्स बढ़ी हैं, न्यूज़ चैनल्स आए हैं, मीडिया के माध्यम बढ़े हैं और सोशल साइट्स आई हैं, इससे हुआ ये है कि एक तर्कशीलता बढ़ी है, विचारशीलता बढ़ी है। हर मुद्दे, छोटे से छोटे इशू पर डिबेट होती हैं, तर्क दिए जाते हैं। इससे एक एक जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन पर भी लोगों की नज़र रहती है और उन पर लोग सोचते हैं। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से गैर जाट और जाट के मुद्दे की बात है वो हर सीट पर प्रभावी नहीं है। आप गुड़गांव में आएंगे तो यहाँ जाट गैर जाट की बात नहीं है, यहाँ पर संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। अब यहाँ आप फरीदाबाद में आएंगे तो यहाँ पर पंजाबी, गुर्जर और जाटों की इस तरह से बात की जाती है जी। इसी तरह से भिवानी में भी यही देखने को मिलता है कि महेंद्रगढ़ जिले में अहीरों की संख्या ज़्यादा है और जाटों की भिवानी जिले में ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इसी तरह के गेम खेलने की कोशिश होती है। हिसार में पूरी तरह से जो चुनाव है इसी मुद्दे पर मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार मुद्दों की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड बदला है। यहाँ पर तर्कशीलता आई है, विचारशीलता आई है और हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऐसे में कि नेता सिर्फ जाट गैर जाट की बात करके बाजी मार ले जाएंगे, ऐसा भी इस बार होने वाला नहीं है। इस बार आपको मुद्दे रखने पड़ेंगे और रखे भी हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं रखे हैं, और बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने पिछले चुनाव देख रहे हैं, अब बिहार जैसा जो राज्य था वो भी जातिवाद में उलझा हुआ था, वो भी अब काफी बाहर निकला है। और ऐसे ही बाकी राज्यों में भी देखने को मिला है कि विकास के नाम पर वोट पड़ने लगे हैं। जिन सरकारों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है वो बार बार फिर से उनकी वापसी हो रही है, और जिन सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको जनता ने नकार दिया है। आप चाहे बिहार उठाओ, आप हरियाणा उठाओ, आप उत्तर प्रदेश या कोई भी, अनुज जी हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक है, वो बताएंगे कि विकास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि वो हमारी जाति का नुमाइंदा करे।
सारी बात यहां आकर केवल फंस हरियाणा जाएगी। अकेला नहीं, थोड़ी राजीव है। जी यहाँ समझना होगा नेताओं को भी जो भविष्य की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि नहीं, महंगाई खत्म हो, लेकिन हमारी जाति का नेता चुना जाए वो महंगाई खत्म करे। नहीं, जाति भी देखना, इस बार जाति का जो फैक्टर है वो बहुत कम काम करेगा, क्योंकि तेजी से अब वक्त बदल रहा है और भविष्य की तरफ देखना होगा। अब राम मंदिर जैसे मुद्दे नहीं चलते, ये आप लेकिन फिर भी तो मैनिफेस्टो में उनको जगह दी जा रही है। देख सकते हैं, उस थोड़ी तरह सी से भाषा परिवर्तित उस हुई तरह है। से नहीं उठाया गया है। अब संविधान के विकास दायरे की बात की जा रही है, ज्यादा लेकिन की वो जा बच रही नहीं है, पा रहे। सभी पार्टियों की तरफ से विकास के मॉडल की बात की जा रही है। जो पहले जात पात पर और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति थी, वो अब इतनी सफल। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।